Hello friends, today we are discussing about uh, big data. So what is big data? Big data means, as name suggests, means amount of data will be more, frequency of data will be more, and variety of data will be there, veracity of data, value of data. So it is known by five V's. First V is volume, means huge amount of data. Then velocity means real time or fast data generation, means speed of generation of data. The, suppose if we are searching in any website and clicking on that, so you can understand that within 5 or 10 minutes we are clicking on hundreds of clicks. So this click data is also big data. Except to that, variety of data is there, means structured data, semi structured data, unstructured data. So in structured data, as you know, as we have data in tables, then in semi structured data like JSON or XML data, then unstructured data we have the PDFs or text. So all these things comes under to variety or type of big data. Then veracity, data quality, accuracy, reliability, noise in data. Then value, usefulness, insights and business profit from data. Because why we are gathering the big data? We are gathering the big data to get the requirement as well as to get the insights. अभी मतलब कल ही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहा था कि आज की डेट में कंपनीज को ये पता है कि हमको समझ लो साबुन की ज़रूरत कब है। कैसे पता चलता है? क्योंकि अगर हम ऑनलाइन साबुन खरीद रहे हैं तो क्या होता है कि उनको पता है कि ये साबुन अप्रोक्सीमेटली कितने दिन चलता है, और उतने दिन के बाद वो क्या करते हैं, बार बार आपको साबुन के ऐड देना चालू कर देते हैं। ऐसे ही कपड़ों के लिए रहता है, ऐसे ही जूतों के लिए रहता है। तो क्या है, ये इंसाइट्स देते हैं, ये रिक्वायरमेंट देते हैं। इसीलिए बिग डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो बिग डेटा के लिए, लेकिन अभी आप देखिए, बिग डेटा के लिए हम को अगर हम लेयर्ड कॉन्सेप्ट में देखें तो बिग डेटा हमको कहाँ से मिलता है? बिग डेटा मिलता है हमको वेबसाइट से मिलता है, तो वो डाटा सोर्स लेयर हो गया। देन हमको बिग डेटा कहाँ से मिलता है? सेंसर से मिलता है। अभी माना जाता है कि दुनिया में कि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ अगर अगर हम सेंसर्स को बना दें तो वो दुनिया का सबसे इफ़िशियंट सिस्टम होगा। देन सोशल मीडिया, लॉक्स, मतलब जो डिवाइसेस लॉक्स जनरेट करती हैं, जो जो टाइम बेस्ड डेटा जनरेट करती हैं, जो इंस्टेंस बेस्ड डेटा, जो स्टेटस बेस्ड डेटा जनरेट करती हैं, वो भी सोर्स है बिग डेटा का। देन वी हैव इंजेक्शन लेयर। इंजेक्शन लेयर मतलब हमको डिफरेंट सोर्सेज से डेटा मिल रहा है, उस डेटा को कलेक्ट करना और किसी एक सिस्टम में उसको कलेक्ट कर लेना, उसको कहते हैं हम डाटा इंजेक्शन लेयर। इसके लिए हम अपाचे काफका और फ्लूम और स्कूप को यूज़ करते हैं। इसके बाद आती है डाटा स्टोरेज लेयर। स्टोरेज लेयर के लिए हमको क्या चाहिए? डाटा स्टोर करने की कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए। तो हार्डूप एच डी एफ सी या नो एसक्यूएल डेटाबेस लाइक मोंगो डीबी और कसांड्रा वगैरह यूज़ होते हैं इसके लिए। डाटा देन वी हैव डाटा प्रोसेसिंग लेयर, मतलब जो उस रॉ डेटा को प्रोसेस करता है और क्या करता है, उसको बेहतर डेटा में कन्वर्ट कर देता है। देन डाटा एनालिटिक्स लेयर क्या करती है? वो जो डेटा आपने, मतलब हमको डेटा में जो भी रॉ डेटा था उसको इन्फॉर्मेशन में जब हमने कन्वर्ट कर दिया, तो फिर एनालिटिक्स अपना काम करती है कि वो क्वेरिंग करती है, डाटा माइनिंग करती है। इसके लिए हाई पिग, स्पार्क और स्पार्क एसक्यूएल यूज़ होता है। देन डाटा विजुअलाइजेशन लेयर होती है, जिसके थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं? डैशबोर्ड्स बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, स्टोरी बोर्ड्स बनाते हैं। इसके लिए पावर बीआई और टैब्लू का यूज़ होता है। देन वी हैव ऑर्केस्ट्रेशन लेयर होती है। तो ऑर्केस्ट्रेशन लेयर में अपाचे एयरफ्लो और ओजी वगैरह यूज़ होते हैं, जो शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होते हैं। देन सिक्योरिटी लेयर होती है, जिसके लिए कार्बोरेज और रेंजर वगैरह यूज़ होते हैं। तो ये था बिग डेटा का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।